पल पल मरते इंसानियत, चंद पैसों के खातिर होता है रिश्तों का खून। हर तरफ साजिशों के बुनते जाल, जुर्म, तफ्तीश और गुनहगार। फेसबुक का प्यार 3 बच्चों से क्या तकरार। शादाब ने ललिता को हिना बनाकर हुआ फरार। दिल्ली एनसीआर उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से संवाददाता साहिल सैफी का रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। मामला उत्तर प्रदेश डासना उस्मान कॉलोनी की है। ललिता देवी नाम की लड़की फेसबुकिया प्रेम के झांसे में आकर आज ललिता देवी उर्फ हिना दर दर भटक रही है। अब शादाब उसका साथ छोड़कर जा चुका है, जिस पर ललिता देवी ने शादाब पर जबरन धर्म परिवर्तन और नाजायज संबंध बनाने के आरोप लगाए हैं। प्रशासन शासन में कई बार शिकायत दर्ज करने के बावजूद भी ललिता देवी की नहीं सुनी जा रही है। आपको बता दें कि शादाब के घर वाले ललिता देवी को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। ललिता देवी बता रही है कि वह लोग दबंग हैं और जबरन उसके हाथ पे ओम नाम का टैटू बना हुआ था, जिसको शादाब के परिवार और शादाब ने मिटवाया और उनको जबरन वहीं के मस्जिद में ले जाकर इस्लाम धर्म कबूल करवाया और ललिता देवी बन गई हिना। हिना ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ अपने पति राजा प्रताप सिंह और 3 बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जिला गाजियाबाद, थाना मसूरी और डासना उस्मान कॉलोनी के अंदर गुजर रही थी। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात शादाब नाम के लड़के से फेसबुक चैटिंग करते हुए हुई। कुछ दिन इसी तरह बातचीत चलती रही, समय बीतता रहा। उन्होंने कहा कि फेसबुक पर एक दिन मैंने उनको अपना पता बता दिया। फिर क्या था, वो लड़का शादाब मेरे घर आ गया, हम दोनों के बीच में प्यार हो गया, फिर पति पत्नी की तरह रात भी गुजारा। अब प्यार इस कदर परवान चढ़ी कि हम अपने परिवार को छोड़कर फैसला कर लिए कि अब शादाब के साथ रहूंगी। कुंवारा लड़का है, इससे मेरा सारा ख्वाहिश पूरा रहेगा। लेकिन ललिता देवी को क्या पता था कि उसे शादाब झांसा दे रहा है। शादाब ने ही उनका नाम ललिता देवी से हिना रखवाया था और उनके पति से तलाक करवाया था और फिर इस्लाम धर्म कबूल करवाया था। कि ये कहा कि मैं तेरे साथ ही रहूंगा, फिकर नॉट, मैं तुझसे शादी करूंगा। जब ललिता ने अपने परिवार से फैसला कर लिया तो उसने कहा कि तुझे जो भी प्रताप सिंह से तलाक के बाद मिला है वह मुझे दे दो। जब ललिता ने शादाब को कही कि मैं अपने पति से कोई भी ऐसी रकम नहीं ली हूँ तो तुम्हें दे दूँ, जो शादाब उसका साथ छोड़कर 9-2-11 हो गया। और ये भी कहा कि जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहा तो तू मेरे पास कैसे रहोगी, तुम कहीं भी जा, और धक्के देकर दूर कर दिया, मानो हिना को दूध में गिरा मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। उसके बाद जब हिना ललिता शादाब के घर गई तो उसके घर वालों ने भी उसे जान से मारने की भरसक प्रयास किया, लेकिन चाको राके साइयां मार सके ना कोई। आज ललिता देवी उर्फ हिना गाजियाबाद में ऑफिसों के चक्कर लगा रही है। ना तो उसकी प्रशासन सुन रहा है और ना ही समाज, जबकि शादाब का उम्र 25 साल है और ललिता के पास उसका आधार कार्ड भी मौजूद है। लेकिन शादाब के घर वाले बोल रहे हैं कि वो अभी बच्चा है, नाबालिग है। अब तो एक ही रास्ता बचा है कि ललिता के लिए योगी सरकार से ललिता ने 1/9/24 को शादाब को लेकर गुमशुदा का आवेदन मसूरी थाना में अपील की है। इन्होंने कहा कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए हमें इंसाफ चाहिए। आप देख रहे हैं आवाज़ आपका 24 और आपके साथ है MS परदेसी। आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नाम हीना। हीना, आपका नाम हीना है तो फिर आपकी क्या समस्या, आप यहाँ क्यों आई हो आज? मेरी ये समस्या है कि मेरा नाम पहले ललिता था। ललिता, मैं अपने बच्चों में खुश थी और ललिता आपका नाम था? जी, मेरा नाम तो था। फिर आपका नाम हीना क्यों पड़ा? ये हीना ये पड़ा, मैं अपने बच्चों में खुश थी, सारी बात बताऊंगी। मैं अपने बच्चों में खुश थी, मेरे शादाब कनेक्शन में आया है और इसने ये बोला था कि मैं तुमसे निकाह करूँगा।
नहीं, शादाब आपके कनेक्शन में कैसे आया, किस फेसबुक माध्यम से? फेसबुक से आया था। अच्छा, फेसबुक के माध्यम से कनेक्शन में आया। जी। तो उस टाइम ललिता जी आप कहाँ रहती थी? मैं उस्मान कॉलोनी में रहती थी अपने बच्चों के साथ। आपके हस्बैंड भी आपके साथ रहते थे? जी, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ रहते थे। आपके हस्बैंड का क्या नाम था? राणा प्रताप सिंह नाम था। राणा प्रताप सिंह। जी। अब फिर राणा प्रताप सिंह आपके हस्बैंड का नाम था। जब आपका परिवार खुशहाल चल रहा था तो फिर आपने अपनी ज़िंदगी में शादाब से रिलेशन क्यों बनाए फिर? नहीं, शादाब ने आके बोला था ये सब कुछ, शादाब ने बोला, नहीं तो मैं अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों में खुश थी। शादाब ही जो आया मेरी ज़िंदगी में, जब से मेरे बच्चे दूर हो गए, मेरा आदमी दूर होगा। नहीं, दूर होने का ऐसा क्या कारण था जो आपका आदमी हमारे आपसे दूर संबंध हो? बन चुके थे उससे। संबंध किस तरीके से बने? जैसे मियाँ बीवी के बनते हैं। फिर उसके बाद जब ये बात आपके हस्बैंड को पता चली तो फिर उसने क्या इसका एक्शन लिया? उसे ये एक्शन लिया कि हम तुझे नहीं रखेंगे। महाराणा प्रताप ने ये कहा कि मैं तुझे नहीं रखूँगा। हाँ। तो उसके बाद फिर शादाब मुझे अपने मेरे घर से लेके गया। जब लेके गया तो क्या आपका और आपके जो पहले पति थे महाराणा प्रताप को, उन दोनों का तलाक हो गया था या नहीं हुआ था? जी, हमारा तलाक हो चुका था। तलाक हो चुका था। जी। कोई तलाक के आपके पास कोई पेपर हैं? जी हैं। दिखाना जरा। उससे तलाक हो गया ना? ये तलाक के कागज हैं। ये आपके तलाक के पेपर हैं? जी। तो लीगल तरीके से ही तलाक हुआ आपका। जी। दूसरी बात, ये आपके क्या बच्चे थे? मेरे 3 बच्चे थे। अब वो बच्चे कहाँ आपके? वो मैं उस वाले पहले पति के पास है। अच्छा, जब शादाब से आपकी मुलाकात हुई तो क्या शादाब के परिवार को इसके आपके और उसके शादाब के रिलेशन का पता था? जी नहीं था। नहीं था। तो जब रिलेशन का नहीं पता था, जब आपके पति ने आपको तलाक दे दिया तो फिर शादाब ने आपके साथ क्या व्यवहार करा? ये व्यवहार करा ज़्यादा मुझे। पहले तो उसने अपने घर वालों से मुझे दुबका के रखा 6 महीने। कहाँ रखा 6 महीने दुबका 6 के? महीने अपने घर में रखा। हाँ। अपने घर में ही अपने घर में दुबका के रख लिया आपको? हाँ, खंडर साहा वहाँ घोड़ी बनती थी इसके घर में, उस घर में रखा। हाँ। अच्छा, एक घेर था उसमें रखता था। हाँ। फिर उसके बाद फिर जो मुझे 2-3 महीने ऐसे ही किराए के मकान पे रखा, जब पता पड़ी कि इसने लड़की रख रखी है। तो उस बीच में फिर जब तुम्हारा कम से कम 1 साल के करीब समय होने आ लिया, हाँ। तो फिर आपने शादी क्यों नहीं करी? शादाब ने बोला कि मेरे पे कुछ कर्जा सा है और मेरे भैया का दबाव है, इसीलिए हम तसल्ली से आराम से शादी करेंगे। तो शादाब ने आप पे कोई दबाव बनाया था इस्लाम धर्म अपनाने के लिए? शादाब ने बोला था, क्या कहा कहते था? इस्लाम कबूल करो जब हम तुमसे निकाह करेंगे। तुमसे निकाह करेंगे? हाँ, मेरा ओम भी जलाया। नहीं, ओम तो वो आपका जो भी था, उसके बाद शादाब ने जलाया? किसने जलाया वो? शादाब ने जलाया। शादाब के भैया ने मुझे मारा, बड़े वालों ने, छोटे वालों ने। अच्छा। बस अब जैसे इनने शादाब लापता है 26 तारीख से, तो उसके बाद जब आप उसके घर जाती हो तो उसके घर वाले क्या कहते हैं? घर वालों तो नो कहते हैं हमने उसे बेदखल कर दिया है। बेदखल कर दिया। हाँ। तो जब शादी हुई थी जब भी क्या वो बेदखल था घर से? हाँ, जब भी था। जब भी था। तो फिर आपने अपने अच्छे बुरे के बारे में क्यों नहीं सोचा था? जब शादाब ने सब भरोसा दे रखा था, अच्छे बुरे की मत सोचो, तो मेरे साथ चलो। जब आप प्रशासन शासन के दौरे गई हो तो प्रशासन शासन ने आपको क्या मदद करी है? उन्होंने तो बस यही बोला था, बस आ जाएगा। आ जाएगा। बस। तब आप क्या चाहती हो? मैं शादाब के साथ ही रहना चाहती हूँ। शादाब के साथ? हाँ। फिर उसके बाद आप शादाब के साथ रहना चाहती हो? हाँ, शादाब से निकाह करना चाहती हूँ, शादाब के साथ रहना चाहती हूँ। आप पे किसी का कोई जोर जबरदस्ती दबाव तो नहीं है, किसी जी संगठन नहीं। का, किसी का भी? किसी का नहीं है। ये जो आपने इस्लाम धर्म कबूल करा था, ये अपनी मर्जी से करा था या किसी के जोर जबरदस्ती दबाव से करा था? जोर तो इस शादाब का था, पर इस्लाम मैंने अपने दिल से करा है। अपने दिल से करा था। हाँ जी। अब आप क्या चाहती हो? प्रशासन शासन से क्या अपील करना चाहती हो? योगी सरकार से? योगी सरकार से ये करना चाहती हूँ, जब मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा है, इंसाफ मिलना चाहिए। वो लड़का मुझसे निकाह करे और शादी वो करे, कोर्ट मैरिज, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। आप उसके साथ रहना चाहती हो? जी। आपका पूरा नाम क्या है? अब मेरा नाम हीना है। अब इस टाइम आप कहाँ रह रही हो? मैं भूलगढ़ी रास्ते पर रह रही हूँ। तो अब आपका खर्चा कैसे चल रहा है? कोई दे देता है तो मैं ले लेती हूँ, नहीं तो मैं भूखी प्यासी अपने घर पे ही रहती हूँ। अपने घर पे रहती हूँ। जी। आपने अपने पहले आदमी से कोई संपर्क करा जब जी से नहीं आपके करा। साथ ये घटना घटी? जी नहीं करा। हाँ, शुरुआत में जब हमारा, उससे पहले हमारी इसकी बात हुई ही शुरू में, तो मेरे घर वाले ये बोला था कि आप ये चीज़ क्यों कर रहे हो, तो हमने मना करा है। तो इन लोगों ने नो कह दी ही कि तुम किसी की बात मत मानो,
तो मैंने एक बार अपने पति से रहाई ली पहले वाले से। तो मैंने की जी ये सादाब मुझे छोड़ के चला गया, मैं बताओ मैं कैसे करूँ। तो इसने बोला 400 चैम्बर पे चले जाओ कोर्ट में, उनके नाम रिपोर्ट लिख दो। और फिर मैंने की मैं तो फैसला करना चाहती हूँ। चलो जो भी है वो बहरहाल आपके और आपके आदमी की बात थी। हाँ तो अब इस टाइम क्या आप क्या चाहते हो, प्रशासन शासन से क्या मदद चाहते हो? मेरी सुनो सही, मेरी एक रिकॉर्डिंग है, वो लोग उसी रिकॉर्डिंग को सुनाते हैं। मुझे कोई मांग चांग नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए ना कुछ भी चाहिए, मुझे सिर्फ सादा चाहिए और सादा आपसे निकाह, और मैं कोर्ट मैरिज करना चाहती हूँ। एक रिकॉर्डिंग है वो ही सुनाते हैं ये लोग। वो रिकॉर्डिंग अब की है या पुरानी है? बहुत पुरानी है। आपने उस रिकॉर्डिंग में कोई पैसों की डिमांड की थी उनसे? जी करी, मैंने अपने घर वाले से पूछी थी पहले, जब मेरा कोई ऐसा ज़्यादा वो हुआ ना था, तो न कोई उससे सजा दिलवा और उससे इतने पैसे ले, बस उसी वाली रिकॉर्डिंग को ही सुनाते हैं। अब कोई संबंध नहीं मेरे पति से। अब जैसे आपके आदमी का आपसे तलाक हो चुका है, उसके बाद तो आपका कोई संपर्क नहीं मेरा है? कोई संबंध नहीं है उससे, मेरे पति से पहले वाले से बिल्कुल। मेरा जो है वो सादाब से है। सादाब से। जी बहुत बहुत धन्यवाद।